Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. So let's discuss today's topic is concept of universality of management. We discussed it previously. हम लोगों ने पहले वाली बार डिस्कस की थी कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट. हमने उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था. हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ मैनेजर क्या होता है. एंड देन नाउ वी डिस्कस इट अबाउट कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट. एक्चुअली इट इज़ अ कॉन्सेप्ट. अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि व्हाई वी स्टडी द मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंस भी इसी को हम कहेंगे, एप्लीकेशन भी हम इसी को ही कहेंगे, या अगर कह लें इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो वो भी हमारे पास यही एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमें बताता है कि भाई हम लोग को मैनेजमेंट पढ़ने की ज़रूरत क्या है. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस. तो यहाँ पे एक बात एक है कि मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब हुआ कि वेदर वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास या नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है. अब देखें, दो तरीके की हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं. जिस तरह मैंने भी बताया कि प्रॉफिटेबल तो वही होगी जिस तरह हमारी कंपनीज हैं, हमारी कोई भी इंडस्ट्रीज वगैरह होगी. नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब होता है NGOs, जिनको हम कहते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है जी, जो कि फ्री में आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहे थे. तो इन दोनों में ही हम लोग कहते हैं कि हमें मैनेजमेंट चाहिए. देन हम लोग कहते हैं इन ऑल साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन लार्ज है या वेदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है, हमें हर जगह पे मैनेजमेंट चाहिए. फिर इन ऑल एरियाज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, जो भी तरीके की जगह है, आपको हर जगह के ऊपर मैनेजमेंट चाहिए एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये हुआ टॉप लेवल है, मिडल लेवल है, या जो है वो लो लेवल है. इसको भी हम फर्दर आगे डिस्कस कर लेते हैं. एंड देन इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कंट्रीज, कोई भी कंट्री की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे आपको मैनेजमेंट चाहिए. सो इट इज़ एक्चुअली अ कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है जी, जो कि हमें इस बारे में बताता है कि मैनेजमेंट हमें हर जगह पे चाहिए. इसीलिए इस मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा हमारी नज़र में इम्पोर्टेंस है, इसीलिए जो है वो हम इसको पढ़ते हैं. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक विच इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. राइट, तो हमारा पहला जो है ना, हमारे पास ना एक ट्रायंगल होती है. ठीक है, इस ट्रायंगल की इस जगह के ऊपर ना यहाँ पर आते हैं नॉन मैनेजेरियल एम्प्लॉइज. नॉन मैनेजेरियल ये क्या है? ये हमारे पास एम्प्लॉइज हैं. ठीक है जी, ये वो लोग हैं जिनका काम क्या है? ये लोग जो हैं इनका काम है प्रोडक्शन के अंदर. ठीक है जी, इनका असल काम है कि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड काम करते हैं. राइट, एंड देन हमारे पास जो हमारी पिरामिड की पहली जो असल में हमारे पास हम लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं. ठीक है जी, जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट लेवल है ना, इसको हम कहते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर. ठीक है जी, इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट लाइन मैनेजर. अब ये जो फर्स्ट लाइन मैनेजर है ना, इसका काम करना है कि इसने इस नॉन मैनेजेरियल एम्प्लॉइज को क्या करना है? इसने उनको सुपरवाइज क्या करना है? इसने फर्स्ट लाइन मैनेजर ने इन नॉन मैनेजेरियल एम्प्लॉइज को सुपरवाइज करना. इसीलिए हम मोस्टली इंडस्ट्रीज में कहते हैं कि जो फर्स्ट लाइन मैनेजर को क्या नॉर्मली कहा जाता है, उनको यहाँ पर सुपरवाइजर्स का नाम दिया जाता है. कि नॉर्मली किसी भी कंपनी के अंदर हम लोग कहते हैं कि भाई क्या होता है? वो सुपरवाइजर होता है. इसीलिए कंपनीज में जो मेजरली जिनको सुपरवाइजर्स होते हैं, वो असल में कौन होते हैं? वो होते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर. को क्या काम करते हैं कि जो उनके नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज होते हैं, जो वर्कर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो उनके वर्कर्स वगैरह होते हैं, वो उनको जाके सुपरवाइज करते हैं. इसलिए इनको कहा जाता है सुपरवाइजर्स इन कंपनीज के अंदर. सेकंड जो हमारे पास जो होता है, उसे हम कहते हैं मिडल लेवल मैनेजर. जो हमारे पास होता है ना मिडल लेवल मैनेजर, ये क्या करता है कि इसका काम है कोऑर्डिनेशन करना. ठीक है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन फर्स्ट लाइन मैनेजर एंड बिटवीन ये जो हमारा
टॉप लेवल मैनेजर होता है। ठीक है जी, कि जो मिडिल लेवल मैनेजर है ये क्या करता है कि ये कोऑर्डिनेट करता है बिटवीन फर्स्ट लाइन मैनेजर एंड द टॉप लाइन मैनेजर। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, जिस तरह हाँ जिस तरीके से होता है डिपार्टमेंटल हेड्स, अक्सर हम लोगों ने सुना होगा ये हमारी डिपार्टमेंट का हेड है, तो ये एग्जांपल है मिडिल लेवल मैनेजर के। देन आ जाते हैं टॉप लेवल मैनेजर। टॉप लेवल मैनेजर वाले बड़े मजे के होते हैं। इनका क्या काम होता है कि ये ना, इनके मतलब एक बात लिखी हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है गौर खोज करने वाली, वो ये है कि भाई जो टॉप लेवल मैनेजर है ना, हु आर एट आर नियर द टॉप। अब ये बात आती है कि भाई इस लाइन का क्या मतलब है, एट या नहीं, या तो वो है या वो नहीं है। तो बात ये है कि जिस तरीके से अगर हम किसी भी यूनिवर्सिटी की बात ले लेते हैं तो एक होता है वीसी, वाइस चेयरमैन, और एक होता है चेयरमैन। ठीक है, तो मतलब हमारे पास जो अब यहाँ पे तो काम करने वाला कौन है, वीसी। ठीक है, चेयरमैन तो वो सारी यूनिवर्सिटीज का होगा। ठीक है, तो वो हमारे लिए तो वो हमारा टॉप लेवल मैनेजर है। बट इन केस ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी कंट्री के अंदर हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटी, उस लिहाज से वो टॉप है। तो ये जो टॉप लेवल मैनेजर होता है, हु आर एट आर नियर द टॉप। और इसके मतलब और भी बहुत मजे की बातें हैं। जिस तरीके से ये जो है टॉप लेवल मैनेजर, ये जितने भी डिसीजंस हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, जितने भी डिसीजंस हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिसीजंस ये करता है हमारा जो टॉप लेवल मैनेजर है। फिर उसके अलावा जो है ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ इसका बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होती है हमारे टॉप लेवल मैनेजर की। ठीक है, उसके अलावा जितने भी इसके फैसले होते हैं, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस करते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे। अगर तो इसने सही फैसले किए तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इसने फैसले गलत किए हैं तो फिर उसका सारा जो इल्ज़ाम होगा या जो भी कुछ होगा वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, सारे एम्प्लॉयज़ को, सारों को भुगतना पड़ेगा। तो दीज आर एक्चुअली द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन व्हिच इज नॉर्मली आस्क्ड इन एग्जाम्स कि व्हाट आर द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे पास 3 ही हैं, फर्स्ट लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर एंड द टॉप लेवल मैनेजर, फर्स्ट लाइन मैनेजर, राइट। एंड ये जो नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ हैं, ये जो फर्स्ट लाइन है वो इसको करता है, और फिर बाकी से ये उसका पार्ट नहीं है, ये जस्ट 3 है इसके। तो ये भी हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट इज स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर मैनेजमेंट या विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ मैनेजर। अब पहली जो स्किल जो हमें चाहिए होती है वो है टेक्निकल स्किल। अब ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एक्चुअली अ टेक्निकल स्किल। तो टेक्निकल स्किल ये होती है कि नॉलेज विच इज, या एक प्रोफिशंसी होना, मतलब एक नॉलेज या फिर एक्सपीरियंस होना। ठीक है, एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। ठीक है जी, कि भाई एक के टेक्निकल स्किल्स क्या है कि नॉलेज और एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो टेक्निकल स्किल है, अब 2 बातें आती हैं। पहली तो ये कि हमें ये किस लेवल पे चाहिए, और दूसरा ये क्वेश्चन ये आता है कि भाई हम ये हासिल, हाउ कैन ऑब्टेन दिस टेक्निकल स्किल। तो जहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है कि टेक्निकल स्किल किस लेवल पे चाहिए, तो देखें टेक्निकल स्किल वैसे तो हमें हर लेवल पे चाहिए, मतलब एवरी लेवल पे हमें टेक्निकली कॉम्पिटेंट हमें होना चाहिए, मैनेजर को टेक्निकली कॉम्पिटेंट होना चाहिए। लेकिन जो होता है ना लो लेवल मैनेजर, यानी कि जो हमारा फर्स्ट लाइन मैनेजर होता है, जिसका काम क्या होता है कि उसने सुपरवाइज करना होता है ना, अभी हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया कि उसका काम होता है सुपरवाइज करना, वो भी नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉइज। तो जो लो लेवल मैनेजर होता है ना, यानी कि जो हमारा फर्स्ट लाइन मैनेजर होता है, उसको चाहिए कि वो टेक्निकली कॉम्पिटेंट हो, राइट। तो हमने लेवल डिस्कस कर लिया। दूसरी बात है हमें सीखेंगे कैसे, तो सीखेंगे कैसे कि अपने आप की जो है ना, अपने आप को खुद को इन्वॉल्व करके, मतलब वो जो हमारे जो नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉइज हैं उनके साथ जब एक फर्स्ट लाइन मैनेजर होता है, जब वो अपने आप को इन्वॉल्व करता है, उनके साथ मिलता है, उन चीज़ों को सीखता है, तभी जाके वो टेक्निकल स्किल्स, क्योंकि टेक्निकल स्किल्स कभी भी किसी भी इंसान को उसने ग्रेजुएशन की तो उससे तो नहीं ना वो मिल जाएगी। जिस तरह वही वाली बात है कि प्रैक्टिकल फील्ड में जब तक कि वो बंदा नहीं आता उस वक्त तक वो टेक्निकल स्किल्स नहीं सीख सकता, राइट। तो टेक्निकल स्किल्स सीखने के लिए वो जो फर्स्ट लाइन मैनेजर है उसे उन्हीं नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ के साथ मिल के उनके साथ इन्वॉल्व होकर काम करना पड़ेगा, तभी जाके वो ये टेक्निकल स्किल्स सीख सकता है। ठीक है जी, कि टेक्निकल स्किल्स को सीखने के लिए ज़रूरत है कि वो उन्हीं के लेवल पे जाके जो है वो काम करे।
और जो भी अगर कोई हाई लेवल पे मैनेजर होगा तो वो उन्हीं एम्प्लॉयज़ को जो है उन्हीं मैनेजर को सिलेक्ट करेगा जो कि टेक्निकली कॉम्पिटेंट होंगे, राइट। तो पहली चीज़ है जो कि हमें मैनेजमेंट के लिए चाहिए वो है टेक्निकल स्किल्स, और वो हमें लो लेवल पे चाहिए। देन अगली चीज़ आ जाती है व्हाट इज़ ह्यूमन स्किल्स। अब ह्यूमन स्किल्स क्या है? ह्यूमन का क्या मतलब इंसानों के साथ इंसानों जैसा बिहेवियर करना? नहीं। ह्यूमन स्किल्स ये है कि लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इंटरेक्ट विद ऑल टाइप्स ऑफ पीपल, ठीक है जी। व्हाट इज ह्यूमन स्किल? इंटरेक्ट विद ऑल टाइप्स, क्योंकि देखिए मैनेजमेंट का काम क्या अपने हर बंदे से डील करना, बट क्वेश्चन ये आता है कि भाई हमें ये चाहिए कहाँ पे? तो ये जो हमें इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स, ठीक है जी। किस लेवल पे हमें चाहिए? तो इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल, मतलब जो हमारा फर्स्ट लाइन मैनेजर, तीनों लेवल पे हमें ह्यूमन स्किल्स चाहिए। तीसरा क्वेश्चन आता है कि भाई हम ये सीखेंगे कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हर बंदे के साथ इंटरेक्ट विद ऑल टाइप्स ऑफ पीपल। ये देखिए हमारी ह्यूमन स्किल हमें बता रही है कि हमें कैसे सीखनी है, हर बंदे के साथ हमने डील कर। अब देखें हमारी एक नॉर्मल रूटीन की एक लाइफ है, मतलब जो लोग हमारे साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आते हैं तो हम तो उसके साथ राब्ता ही नहीं रखते। बट ह्यूमन स्किल्स, क्योंकि आप मैनेजमेंट हैं, आप मैनेजर हैं, तो आपको हर बंदे के साथ डील करना आना चाहिए। तो डील विद ऑल टाइप्स ऑफ पीपल इज एक्चुअली अ की कि हम इस ह्यूमन स्किल्स को कैसे सीख। बट अब देखिए इंटरेक्शन तो हमने करनी है, बट यहाँ पे किस इंटरेक्शन का कहा जा रहा है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि केयरफुल इंटरेक्शन होनी चाहिए। जब एक केयरफुल इंटरेक्शन होगी तभी एक बंदा जो है, एक मैनेजर जो है, वो ह्यूमन स्किल्स सीख सकता है, ठीक है जी। देन हमारी तीसरी स्किल आती है जिसका नाम है कंसेप्चुअल स्किल। अब ये कंसेप्चुअल स्किल क्या चाहिए? कंसेप्चुअल स्किल ये है कि अबिलिटी टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट सिचुएशन, राइट। कि बहुत ही ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है ना, और जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है, उसको अंडरस्टैंड करना इज एक्चुअली अ कंसेप्चुअल स्किल। कंसेप्चुअल स्किल क्या है कि हमने जो है उस कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट सिचुएशन को जो है अंडरस्टैंड करना है, ये स्किल। अब ये क्वेश्चन आता है कि अब ये स्किल हमें क्यों चाहिए, किस लेवल पे चाहिए? तो इट इज़ रिक्वायर्ड एट टॉप लेवल। कि जो टॉप लेवल वाला मैनेजर होता है ना, जिसने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक प्रॉपर डिसीजन करना है, ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिसीजंस करनी है, ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर जो है वो कंसेप्चुअल स्किल्स होनी चाहिए। अब वो सीखेगा कैसे? अब सीखने के लिए यहाँ पे दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है उसके पास कि भाई वो ना जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना उस फील्ड के, प्रोफेशनल्स ऑफ दैट फील्ड, या जो सीनियर्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करें। अब इंटरेक्ट देखें यहाँ क्या है, उनको चाय पिला ले, ठीक है भाई, चाय उन्हें पिलाए और उनसे अपनी नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन ले ले, एक बहुत अच्छा तरीका है। एंड सेकंड इज बुक रीडिंग। ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका है अपने आप को उस कंसेप्चुअल स्किल को निकालने, क्योंकि देखिए बुक जो है ना, इट एक्चुअली क्रिएट्स अ सेंसरी इन्वायरमेंट। एक ऐसे इन्वायरमेंट के ना आप इसके अंदर होके रह जाते। एंड एक्चुअली बुक रीडिंग आल्सो क्रिएट्स मेमोरी सेल्स, ठीक है जी। ये ऐसे सेल्स, ये हमारी जो मेमोरी को क्रिएट करते हैं, ये हमारे ब्रेन सेल्स को क्रिएट करते हैं। बुक रीडिंग आल्सो क्रिएट्स मेमोरी ब्रेन सेल्स, ठीक है। जिससे क्या होता है कि इंसान की जो है ना वो क्रिएटिविटी, इंसान की इनोवेटिव एबिलिटीज़ जो हैं वो इन्हेंस होना शुरू हो जाती है। जब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक अपना एक डिस्कस करेंगे क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, तो उसमें हम एक टॉपिक है हम उसको डिस्कस करेंगे। बट नेक्स्ट पॉइंट ये है यहाँ पे कि बुक रीडिंग एंड प्रोफेशनल से जो है वो इंटरेक्ट करना, अपने इस फील्ड के सीनियर से इंटरेक्ट करना एक तरीका है कि जिसके थ्रू हम कंसेप्चुअल स्किल्स को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? एक हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई जो है वो व्हाट आर द यूनिवर्सैलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट, हमने ये चीज़ डिस्कस की। देन सेकंड चीज़ हमने डिस्कस की कि व्हाट आर द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसके बारे में बार बार डिस्कस कर थी अपने लास्ट लेक्चर में। एंड देन इज व्हाट इज़ द स्किल्स विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ
मैनेजर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है वो यहाँ पर ये है कि जो टेक्निकल स्किल हैं, ये जो तीनों स्किल हैं, ये किस किस लेवल पे हमें चाहिए और ये हमें कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन में या वाइवा में पूछा जाता है, राइट। तो नेक्स्ट हम इसी तरीके से इसको आगे लेके चलेंगे। सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द मैनेजमेंट फंक्शंस। इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ like, share and subscribe my YouTube channel. And if you have any kind of query regarding this topic, then or ask any kind of question, then you can comment below. Thank you. And also press the bell icon so that कि आपको अगली आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।